आज बात करते हैं उस महायुद्ध की जिसने एक पूरे के पूरे युग को बदल कर रख दिया। जी हाँ, महाभारत। लेकिन ये सिर्फ जमीन के लिए एक लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये तो धर्म और अधर्म के बीच का एक ऐसा महासंग्राम था जिसकी गूंज आप यकीन मानिए आज तक सुनाई देती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर एक ही परिवार का आपसी झगड़ा इतना कैसे बढ़ गया, इतना कैसे भड़क गया कि उसने एक महायुद्ध का रूप ले लिया। एक ऐसा युद्ध जिसने आने वाले समय की दिशा ही बदल दी। सोचिए जरा। तो चलिए इस संघर्ष की बिल्कुल जड़ तक चलते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू होती है एक ही शाही परिवार से जो दो हिस्सों में बटा हुआ था, और बटने की वजह थी उनके आदर्श, उनके विचार, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। तो इस विवाद के केंद्र में थे दो विरोधी पक्ष। एक तरफ थे पांडव, जिन्हें धर्म और न्याय का प्रतीक माना जाता था, और दूसरी तरफ थे कौरव, जो चल रहे थे अधर्म के रास्ते पर। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई ये सिर्फ सिंहासन या जमीन के लिए नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। असल में ये लड़ाई थी धर्म यानी सही रास्ता, न्याय, और अधर्म यानी अन्याय के बीच का एक महासंग्राम। तो फिर वजह क्या थी? असल में राज्य पर अधिकार का ये सारा का सारा विवाद अहंकार और लालच की आग से भड़का था। और यही वो चिंगारी थी जिसने इस महायुद्ध की नींव रखी। तो अब हम चलते हैं सीधे कुरुक्षेत्र के उस मैदान में जहां ये पारिवारिक झगड़ा एक भयंकर विनाशकारी महायुद्ध में बदल गया। इस लड़ाई का जो पैमाना था वो सचमुच कल्पना से भी परे था। ये विनाशकारी युद्ध कोई 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 18 दिनों तक चला। पूरे 18 दिन, जिसमें लाखों योद्धाओं ने अपनी जान गंवा दी। और इसी युद्ध के मैदान में एक ऐसा निर्णायक पल आया जब महान योद्धा अर्जुन अपने ही परिवार वालों के खिलाफ शस्त्र उठाने से हिचकिचा रहे थे। और ठीक उसी पल भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का वो ज्ञान दिया, वो उपदेश दिया जो इस पूरे महाकाव्य का आप कह सकते हैं दार्शनिक दिल है। तो 18 दिनों की इस भयंकर लड़ाई के बाद नतीजा क्या निकला? और इसका जवाब किसी सीधी साधी जीत हार से कहीं ज्यादा गहरा और जटिल है। हाँ, ये सच है कि अंत में जीत पांडवों की ही हुई, वो पक्ष जो धर्म के लिए लड़ रहा था। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बहुत भारी थी। इतनी भारी कि युद्ध के बाद सिवाय विनाश और गहरे शोक के कुछ नहीं बचा था। और ये दोनों ही पक्षों के लिए था। तो आखिर में ये महाकाव्य हमें सिखाता क्या है? इसकी जो सीख है वो आज भी, सदियों बाद भी उतनी ही सच्ची और प्रासंगिक है। इस पूरे महायुद्ध का जो सार है वो 2 बड़ी सीखों में छिपा है। पहली सीख कि अहंकार और लालच का रास्ता हमेशा हमेशा विनाश की ओर ही ले जाता है, और दूसरी कि अंत में चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े, जीत हमेशा सत्य की ही होती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक सवाल जो ये महाकाव्य खुद हमसे पूछता है कि क्या सत्य की जीत के लिए, धर्म की विजय के लिए हमेशा इतना बड़ा विनाश, इतनी बड़ी कीमत चुकाना जरूरी है?